मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग कितनी होनी चाहिए। कुछ पेशेंट कहते हैं हमारी थिन है, थिक है, या हमारी अप टू द मार्क नहीं है, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो दो तरीके से किया जाता है, या तो फ्रेश या फिर फ्रोजन। जब हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उसी साइकिल में उसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं जिस साइकिल में हमने उसका एग निकाले होते हैं, ओवम पिकअप किया होता है। क्या होता है कि हम उसको इंजेक्शंस लगाते हैं, फॉलिकल्स बनाते हैं। ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। जो एस्ट्रोजन्स होता है वो यूट्रस की लाइनिंग पे इफ़ेक्ट डालता है और उससे उसकी लाइनिंग तैयार होती है। जब हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उसका हार्मोन प्रोफाइल क्या है, उसका प्रोजेस्टेरोन कैसा है, उसके कितने एम्ब्रियो बने हैं, और ये सब आपकी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है कि आपके फ्रेश पे करना है या फ्रोजन में करना है। पर जब फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो कई बार लाइनिंग काफ़ी अच्छी बन जाती है और उसमें कोई फ्लूइड नहीं होता, तो डिसीजन ये होता है कि उसका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। जब हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पिकअप के बाद किया जाता है, या 3-4 महीने भी, मतलब डिपेंड करता है कि आप कब करवाना चाहते हो। इसमें क्या होता है कि ये 2 मेथड से बनाई जाती है, एक तो HRT, दूसरा नेचुरल। जब हम हार्मोन थेरेपी देके लाइनिंग बनाते हैं तो हमें उसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि डे 2 पे उसका हार्मोनल प्रोफाइल सही होना चाहिए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिपेंड करता है कि डे 2 पे कितना होता है, उसी के हिसाब से हम उसका आगे का एस्ट्रोजन शुरू करते हैं। उसमें हमें उसको एस्ट्रोजन दिया जाता है जो कई बार ओरली दिया जाता है, कई बार उसको वेजाइनली भी दिया जाता है, कई बार सबक्यूटेनियस दिया जाता है, मतलब जेल के हिसाब से जेल लगाने के लिए, ट्रांसडर्मल, इस तरह से तीनों प्रिपरेशन में आप उसको एस्ट्रोजन दे सकते हैं। 10 या 12 दिन बाद जब उसका स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि उसकी लाइनिंग 8 mm है। यदि कम होती है तो हम कुछ एड्यूटेंट यूज करते हैं, जैसे कि लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, आर्जिनिन, GCSF या PRP। इन सब के द्वारा फिर हम उसकी लाइनिंग बनाते हैं, और जब वो मैं अपनी क्लिनिक में मोर देन 8 mm होती है तभी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना प्रेफर करती हूँ। इसके अलावा कई बार ये देखा गया है कि जब हम हार्मोन्स से उसकी लाइनिंग बना रहे होते हैं तो लाइनिंग नहीं बनती है, वो कम रहती है, 5 या 6 mm रहती है, बढ़ती ही नहीं है, तो हमें दूसरे मेथड से उसकी लाइनिंग बनाते हैं, उसको नेचुरल मेथड कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं हर मंथ ओवरी में एक एग बनता है, वो एग एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। तो हम जब नेचुरल वे में एंडोमेट्रियल लाइनिंग बना रहे होते हैं तो हम उसका एग बनाते हैं, उसको कुछ ओवुलेशन इंजेक्शन की दवाई देते हैं जिससे कि उसका एग बनता है, और वो एग एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, और एक इस तरह से वो यूट्रस में लाइनिंग प्रिपेयर करता है। कई बार क्या होता है कि आपकी लाइनिंग थिन रहती है तो उसको हमें अलग मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया, PRP करके भी आपकी लाइनिंग को थिक किया जा सकता है, अप टू द मार्क लिया जा सकता है। कई बार क्या होता है GCSF हम डालते हैं, जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये भी उसकी थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है उसमें हम इंट्रायूट्राइन भी डाल सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी GCSF लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा जेल है वो आप लोकली अप्लाइड कर सकते हो। इस तरह से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी लाइनिंग को बनाने में हेल्प करती हैं। तो मैं अपने सेंटर में ज़्यादातर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करती हूँ, ब्लास्ट ट्रांसफ़र करती हूँ, जिसकी की सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी है। कई बार क्या होता है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग में फ्लूइड आ जाता है, आपकी लाइनिंग तो प्रिपेयर हो जाती है पर उसके अंदर हमें फ्लूइड दिखता है, तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स की हेल्प ले सकते हैं, या कई बार उसको जो यूट्राइन कैथेटर है, IUI वाला कैथेटर, उससे निकाल के इसके बाद एंटीबायोटिक दे के भी लाइनिंग बना सकते हैं। आपको एंडोमेट्रियल लाइनिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप सजेशन बॉक्स में जा सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगी, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।